परमेश्वर के नाम की महिमा हो सबको। जय मसीह की। उम्मीद है परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से आप खुश होंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भजन संहिता 54 शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। ये एक दाऊद का भजन है और इस भजन की जो घटना है वो उस समय की है जब जीपियो ने दाऊद से आकर कहा था, क्या दाऊद हमारे बीच में छिपा नहीं रहता। इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब हम लोग जिसको ढूंढ रहे हैं वो तो हम लोगों के ही साथ है। फिर इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि हम जिसको ढूंढे तो हमारे साथ है, अर्थात जो हमारा शत्रु है वो हमारे मध्य में सुरक्षित है। जो हमारा शत्रु है वो हमारे ही साथ रहता है और सुरक्षित है और अकेला रहता है। कितनी बड़ी बात है। ऐसी सुरक्षा तो केवल परमेश्वर के बेटों को ही मिल सकती है, जिनसे परमेश्वर करे प्यार करे, ऐसे लोगों को ही मिल सकती है। और शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना में हम आइए देखते हैं कि आगे विस्तार से क्या बताया गया है। बिल्कुल छोटी सी ही भजन संहिता है, गौर से आप सुनेंगे तो आपके जीवन में भी ये भजन संहिता बड़ा काम करने वाली है, बड़ी रोशनी, बड़ा उजाला लेकर आने वाली है। पहली आयत में लिखा है, हे परमेश्वर अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर। तो यहाँ परमेश्वर प्रार्थना करते हुए कहा गया कि अपने नाम के द्वारा। परमेश्वर का नाम है वो महान है। बाइबल में कई बार इस बात का जिक्र आया है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। इसलिए हम भी अक्सर देखते हैं कि कहीं पर कोई कसम खाने की बात आती है तो हम जल्दी से परमेश्वर की कसम नहीं खाते, या 90% तक इंसान कोशिश करता है कि परमेश्वर की झूठी कसम न खाएं, क्योंकि पता है कि बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। और आगे कहता है कि हे परमेश्वर तू जो बहुत ज्यादा पराक्रमी, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, अपने आप में संपूर्ण है, इस बात के द्वारा है तू मेरा न्याय कर। और दूसरी आयत कहती है, क्योंकि परदेसी मेरे विरुद्ध उठे हैं, परदेसी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राणों के गाहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। तो यहाँ पर शिकायत करते हुए भगत परमेश्वर यहोवा से कह रहा है कि परदेसी अर्थात जो कि यहाँ के निवासी नहीं है, ओरिजिनल यहाँ के मालिक हम हैं और निवासी हम हैं, लेकिन परदेसी कहीं से आए हुए रिफ्यूजी है, उन्होंने मेरे विरुद्ध सिर उठाए हैं। तो जो परदेसी होते हैं उनको किसी उस देश के लोगों के विरुद्ध सिर उठाने का अधिकार नहीं होता, लेकिन शैतान ने उन्हें इस प्रकार से बहका दिया है कि परदेसी जो कि पावरफुल नहीं होते हैं वो है, उन्होंने मेरे विरुद्ध सिर उठाया है। एक एग्जाम्पल से समझिए, आप समझो कि जॉब करने के लिए दुबई में गए, तो आप इस अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शहर में रहते हुए हो सकता है आप बहुत बड़े टीरिखा हो, बहुत बड़े डॉन हो और आपकी बहुत चलती हो, लेकिन जैसे आप दुबई पहुंच गए, वहां पर जाने के बाद यहाँ पर जो आपको जो पावर मिली थी सब पावर खत्म है। वहां पर वहां के कानूनों के अनुसार आपको चलना पड़ेगा और वहां के लोकल निवासियों के से आप जल्दी से झगड़ा नहीं कर सकते हैं। खैर आगे लिखा है, और कुकर्मी मेरे प्राण के गाहक हुए हैं, अर्थात बुरे काम करने वाले, हमेशा बुराई से घिरे रहने वाले जो लोग हैं वे मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। मेरे प्राण को वो लेना चाहते हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। और ये ऐसे लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, जिनका विश्वास है कि परमेश्वर तो कोई है ही नहीं। और चौथी आयत हमें बताती है, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। परमेश्वर को जब हम अपना सहायक मान लेते हैं तो फिर हमें किसी भी बात की घटी नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है।
प्रभु मेरे प्राणों को संभालने वालों के संग मतलब न सिर्फ मेरे परमेश्वर संग है, बल्कि जो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं उनके संग भी परमेश्वर है। तो इसीलिए कहा गया कि दूसरों की हमेशा हेल्प करो। हो सकता है कि हम जिनकी हेल्प कर रहे हैं उनके संग परमेश्वर हो, और जब हेल्प करते हैं तो क्योंकि हम उसकी हेल्प करें जिसके संग परमेश्वर, तो परमेश्वर हमारे संग भी हो लेता है। और 5वीं आयत में लिखा है, वह मेरे द्रोहियों को बुराई उन्हीं पर लौटा देगा। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कानून का विनाश कर। अपनी सच्चाई के कानून का विनाश कर। सच्चाई है वो विनाश को उत्पन्न करती है। इसलिए तो कहा गया है कि झूठ की उम्र कम होती है, जबकि सच्चाई है वो पीढ़ियों तक, सदा काल तक बनी रहती है। और 6ठी आयत हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताती है, मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हूँ। और लेखक यहाँ पर कहता है कि मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा और धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। इसलिए हमेशा याद रखें, परमेश्वर की ओर से जब जब हमारे लिए कोई भलाई होती है तो उसको हमेशा थैंक्स गिविंग बोलना है, उसका धन्यवाद बोलना है। नॉर्मल लाइफ में भी जब कोई हमारी हेल्प करता है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यदि हम ना शुक्र हो जाए, उसका धन्यवाद न करें हमारे साथ भलाई करने वालों के साथ में, तो नेक्स्ट टाइम जब हमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से हेल्प नहीं मिलेगी। जिस प्रकार नया नियम में एक उदाहरण देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने 10 अंधों लोगों को दृष्टि दान की, लेकिन परमेश्वर का वो थैंक यू बोलने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति ही वापस आया था, और यीशु मसीह ने इस बात का बड़ा बुरा माना था और कहा था कि बाकी 9 और कहाँ है। तो आज के इस भजन संहिता 54 में देखा कि यदि हम खुद बदला न लें, बाइबल हमें बताती है कि तू बदला मत लेना, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर हमसे ये वादा करते हैं कि तू बदला मत लेना, बल्कि बदला लेना मेरा काम है। यदि हम धैर्य के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने शत्रु की शिकायत परमेश्वर से करते हैं, तो फिर हमें बदला लेने की जरूरत नहीं है, हमें हथियार उठाने की जरूरत है। परमेश्वर हमारे लिए हथियार उठाता है, परमेश्वर हमारा बदला लेता है, और अंत में हम कहते हैं कि मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। अर्थात जो बदला परमेश्वर ने लिया है वो बहुत अच्छा बदला लिया है, और मैं इस बात से खुश हूँ। आज के इस भजन संहिता 54 के द्वारा हम सबको आशीष मिले, बरकत मिले, सबको जय मसीह की।